नमस्कार। आज मेरे पास ये एक डिब्बा है और इस डिब्बे के ढक्कन के अंदर मैंने ये एक छोटा सा रिंग मैग्नेट लगा रखा है सेलो टेप से। ऐसा ही एक रिंग मैग्नेट मैंने ये डिब्बे के अंदर डाल रखा है और अब जब मैं ये डब्बा बंद करती हूँ तो ये दोनों मैग्नेट्स के ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को फेस करते हैं। अब देखिए, मैं ये जो डिब्बा है उसको यहाँ से पकड़कर छोड़ूंगी और दूसरे हाथ से पकड़ूंगी। तो आप ध्यान दीजिएगा। क्या आपको जब ये डिब्बा नीचे जा रहा था तो रास्ते में एक ध्वनि सुनाई दी? असल में ये जो दोनों मैग्नेट्स हैं ये आकर के ये चिपक गए हैं इस ढक्कन पर। देखिए, ये डिब्बा खाली हो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ? जब मैंने पकड़ा हुआ था तब तो ये जो मैग्नेट था वो आराम से नीचे अपनी जगह पर था। तो मेरे छोड़ने से ऐसा क्या हुआ? इसको समझने के लिए हम ग्राउंड के फ्रेम से इस पर लगते फोर्सेस की एनालिसिस करते हैं। जैसे ही मैंने ये डब्बे को छोड़ा तो ये डब्बा और इसके दोनों मैग्नेट्स का जो सेंटर ऑफ मास है इस पूरे सिस्टम का, वो जी एक्सेलरेशन से नीचे जाने लग गया। पर क्या इसके अंदर रखे हुए ये छोटे से मैग्नेट्स का एक्सेलरेशन भी जी था? नहीं। क्यों? और क्योंकि इस वक्त तो ये जो नीचे रखा हुआ है मैग्नेट, उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो धरती के कारण mg, एक ये ऊपर वाला मैग्नेट उसे अपनी तरफ खींच रहा है वो फोर्स है, और जो ये डब्बे की जो पेंदी है वो उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगा रही है। तो ये तीनों फोर्सेस लग रहे हैं इस मैग्नेट पर और ये सारे मिल करके जीरो हो रहे हैं और इसीलिए ये मैग्नेट इक्विलिब्रियम में है और अपना यहाँ पर रुका हुआ है। पर जब मैं इसे छोड़ती हूँ तो इन तीनों में से नॉर्मल रिएक्शन गायब हो जाता है और कौन से फोर्सेस बचते हैं? यहाँ पर ये नीचे वाले मैग्नेट पर, तो ये नीचे वाला मैग्नेट मैं बना रही हूँ, उसके ऊपर ये इसका वेट है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ फोर्स है जो कि ऊपर वाला मैग्नेट लगा रहा है। तो जब ये डब्बा नीचे जाएगा तो ये जो मैग्नेट है वो कितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा? यहाँ आप देख रहे हैं कि ये F ऊपर की तरफ लग रहा है, इसीलिए इसका जो एक्सेलरेशन होगा अब g से कम होगा, क्योंकि आपको mg माइनस f करना पड़ेगा और m से भाग देना पड़ेगा। अब देखते हैं कि ऊपर वाले मैग्नेट का क्या हाल है। ऊपर वाला जो मैग्नेट है वो सेलो टेप से ऊपर के ढक्कन पर चिपका हुआ है। तो मैं ये मैग्नेट और डिब्बे को एक सिस्टम मान करके ही बात करूंगी। तो जब ये हमने छोड़ दिया डब्बे को, तो ये जो मैग्नेट है उसके ऊपर भी ये फोर्स है F नीचे की तरफ इस मैग्नेट के कारण, और इसके ऊपर mg का फोर्स है। पर ये m किसका ले रहे हैं? हम m ले रहे हैं इस मैग्नेट और
ये पूरे डब्बे के मास का। तो यहाँ पर फोर्स हो गया mg। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों फोर्सेस नीचे की तरफ हैं, तो टोटल फोर्स हो गया mg प्लस f। और एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालना है ये मैग्नेट और डब्बे का, तो मुझे m से भाग देना पड़ेगा और वो क्या आ जाएगा, वो g से ज़्यादा आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऊपर वाला मैग्नेट डिब्बे के साथ ज़्यादा एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, और जो नीचे वाला मैग्नेट है वो कम एक्सेलरेशन से, g से कम एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। तो इसलिए वो आपस में इन दोनों की टक्कर हो जाती है और वो दोनों आपस में चिपक जाते हैं। तो ये तो बात हो गई ग्राउंड के फ्रेम से।